रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही है? कैसे हो आप सब लोग बताओ, और कहाँ तक आप लोगों की ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है या अभी नहीं किए आप लोगों ने, वो भी बताइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रुखसाना सिस्टर। सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कि जो ट्रेनिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर बस ट्रेनिंग्स ही मैं दिए जा रही हूँ और आप लोग लेते जा रहे हो? कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है या नहीं? मैसेज करके बताइए। एक मिनट। सिर्फ समीना सिस्टर और क्या है, समीना सिस्टर और रुखसाना सिस्टर ही सिर्फ है क्या? बाकी सिस्टर्स लोग कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग? आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप, कि किस तरीके से इनकम जनरेट करते हैं, और मतलब बिलिंग का जो पार्ट है जहाँ पर लोग आपको पेमेंट करते हैं, वो वाला पार्ट मैं आज बताने वाली हूँ। अर्जेंसी क्रिएट एंड क्लोजिंग का भी बताऊँगी, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग का मन नहीं है सीखने का, या पता नहीं क्या। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही हूँ इस बात से कि ज़्यादातर लोग एक्टिव नहीं हैं, और मैंने ट्रेनिंग सोचा है फ्री ऑफ कॉस्ट देने का, तो सच में लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और मुझे पहले ही पता था कि फ्री की चीज़ों की किसी को भी वैल्यू नहीं होती है, मुझे खुद नहीं होती है फ्री की चीज़ों की वैल्यू। लेकिन मैं बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए ये ट्रेनिंग्स को पूरा प्रिपरेशन की हूँ, और आप लोगों को ऐसे टाइम निकाल के आ करके बता रही हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि एक एक मैसेज तो आप कर ही सकते हो, या फिर सिर्फ लगा कर और सुनते हैं आप लोग। ठीक है, अगर नहीं आप लोग कुछ बोलेंगे तो फिर मैं ये ट्रेनिंग लास्ट ही रखूँगी, बस आज और कल। उसके बाद से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग नहीं रखूँगी, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग एक्टिव है आप लोग लिखिए, प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप। प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप। प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप ब्रैकेट में लिख लीजिए, फ्रीलांसिंग अफिलिएट मार्केटिंग दोनों के लिए है। अब मैं थोड़ा दोनों का अलग अलग बताऊंगी, लेकिन प्रोसेस जो है वो सेम है दोनों का। जैसे अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि जब कोई लीड या क्लाइंट कस्टमर आपके इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है कि यस मुझे भी आपके काम में इंटरेस्ट हूँ, मैं भी, और मुझे भी आपके काम को देखना है, समझना है कि आप क्या करती हो, तो उसके बाद आपको उसका रिप्लाई तुरंत नहीं करना है। आपको पहले तो देखना है कि वो जेन्युइन है भी कि नहीं। और ये कैसे देखिएगा, उसका जो यूज़र नेम है और जो नाम लिखा हुआ होता है ना, उसमें क्लिक करिएगा। अबाउट उस लड़की के बारे में पूरा आप देख सकते हो उसमें क्लिक करके कि वो उसका यूज़र नेम 3-4 बार तो नहीं चेंज किया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि उसकी आईडी रियल है या फेक है। बहुत सारे लोग रियल होने के बावजूद अपने आईडी का जो नाम वगैरह, यूज़र नेम, वो चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फेक लगते हैं, ठीक है। तो खैर, पहले जैसे ही आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करेगी कोई आपकी क्लाइंट, आपकी लीड, लड़कों को तो मैसेज का रिप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी नहीं करते हैं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो एक्टिवली वर्क करते हैं या आपसे पूछते हैं, और पूछने के बाद वो सिर्फ काम में फोकस करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है। ज़्यादातर लड़के अजीब ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और बातचीत करने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम पर ऐसे ही होता है। तो इसलिए जैसे ही कोई मैसेज आए तो आपको ये लिखना है कि आर यू गर्ल और बॉय। जब वो सामने से बोल देंगे कि हाँ मैं गर्ल हूँ, तब आपको एक मैसेज फॉर्मेट बना के पहले से ही रखना है, और फिर उनको शेयर करना है कि अस्सलाम वालेकुम,
आप मेरे बारे में अभी नहीं जानते होंगे। आई एम मंतशा फ़रहत फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड मैंने यहाँ पर से, जैसे अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है मान लीजिए अभी, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे हाई पेइंग डिजिटल स्किल्स को सीख रही हूँ और लोगों को गाइड भी कर रही हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो और ये सीखना चाहते हो कि 2,000 से 3,000 या 5,000 से 6,000 कैसे एक मंथ में कमाया जा सकता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे में दे देना है, ठीक है? और उसके बाद ऐसे खुलेआम नहीं भेजते रहना किसी को भी और शो नहीं करना कहीं पर भी आपका नंबर, ठीक है? सिर्फ़ आप जो आपको मैसेज कर रही है, आपने देखा कि वो लड़की है, उसके बाद ही आपको भेजना है, ठीक है? और एक बात कि इंस्टाग्राम पर कभी भी आई डिजिटलप्रेन्योर की तरफ से या फिर मेरे तरफ से, मेरे नाम से भी बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, तो मेरे तरफ से भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ कि आप जो है 1,000 दे दो, मैं 2,000 करके दे दूँगी, या फिर आई डिजिटलप्रेन्योर बोल रहा है कि आप जो है इतने-इतने पैसे पेमेंट करो, आपको बहुत सारी कस्टमर्स और लीड्स मिलेंगी। तो ये जो शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये लोग फ्रॉड करते हैं, ठीक है? तो जब आप इंस्टाग्राम पर आपकी लीड आई, उसके बाद से लेकर के जो काम स्टार्ट हुआ, उसी को प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है? आप उनके साथ जो डील कर रहे हो, उसी को प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। और क्लोजिंग का मतलब होता है कि आपने सारी चीज़ें उनको समझा दी है, बस आपको थोड़ा जो लास्ट वाला पार्ट होता है, सब कुछ समझा-वमझा के जब उनका ऑब्जेक्शन होता है जो भी, उसको क्लियर करके आप जब बिल्कुल एंड में आते हो और बिलिंग का जो वक़्त आता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग। यानी वो एक सिस्टर है मान लीजिए, वो मेरे से एनरोल करना चाहती हैं या मेरे कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहती हैं, तो इसका मतलब होता है वो मेरे से क्लोज़ हो चुकी है। क्लोज़ मतलब वो क्लोज़ नहीं, बंद वाला क्लोज़ नहीं, ये क्लोज़, ठीक है? उसको बोलते हैं क्लोजिंग। और फ़ॉलो अप किसको बोलते हैं? फ़ॉलो अप का मतलब होता है जैसे आपने अबाया सर्च किया या फिर आपको वॉच चाहिए था, वॉच आपने कहीं पर भी सर्च किया। अब देखिएगा क्या होता है कि आपको हर तरफ से उसी की ऐड दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके मोबाइल को पता है कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब अगर आप भूल भी जाओ, अबाया सर्च किया आपने, आप भूल गए कि मुझे नहीं चाहिए, अभी बाद में लूँगी, लेकिन फिर भी वो रिमाइंडर देते रहता है ऊपर में। मीशो अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया या फ्लिपकार्ट, तो ऊपर में मैसेज आता है कि इतने रुपए में ये अबाया मिल रहा है, चेकआउट करें, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये एक फ़ॉलो अप होता है। लोग आजकल के टाइम में इतने बिज़ी हो गए हैं कि अपने उन्होंने आपको मैसेज किया था वर्क के लिए, वो भूल जाते हैं। किसी के घर में बहुत काम-वाम रहता है, बच्चे रहते हैं, हाउसवाइफ़ है, तो उनको सारी चीज़ें सँभालनी होती है, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपको फ़ॉलो अप करना है। फ़ॉलो अप जब करेंगे, यानी अपने काम को आप याद करवाएँगे, तो सामने वाला पर्सन आपके जो आप बात बता रहे हो, उसमें वो इंटरेस्टेड होगा और आपके कोर्सेज़ को या आपकी सर्विस को वो लेगा, ठीक है? जिस तरीके से क्या होता है कि कोई एक सिस्टर है, उन्होंने बोला मुझे वीडियो एडिटिंग करवानी है मंतशा आपसे, तो मैंने बोला ठीक है, उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो भूल गई। तो मैं अगर स्टेटस मार्केटिंग करूँगी, फ़ॉलो अप के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि मैं स्टेटस मार्केटिंग करूँगी कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करवानी है, इस तरीके से करवानी है, ये सैंपल है, तो आप करवा सकते हैं। तो वो सामने वाली पर्सन जो मेरे से कनेक्ट हुई थी, वो वापस से मुझे मैसेज करेगी कि मैम, मुझे आपसे वीडियो एडिटिंग करवानी थी, अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा, तो ऐसा-ऐसा मुझे एडिट करके दे दो। इस तरीके से होता है। फ़ॉलो अप का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है, ठीक है? तो मैं बता रही थी कि इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज आपको करे, तो उसके बाद आइडेंटिफ़ाई करना वो लड़का है कि लड़की, उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर लेना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पैसा यहाँ पे लगता है या नहीं, ये चीज़ पहले नहीं बताना। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले ही बता दोगे, जैसे मैं पहले ही अगर आपको बताऊँगी कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ पे आपको 12,000 रुपए लगेगा, तो आप बोलोगे क्यों करना है, मुझे कॉलेज नहीं करना। लेकिन मैं अगर बोलूँगी कि आप कॉलेज करोगे, आपको डिग्री मिलेगी, उसके बाद आप बीएड करोगे, उसके बाद आपकी जॉब लग सकती है, ये वो मैं आपको बताऊँगी सारी चीज़ें, तब आप बोलोगे। उसके बाद मैं बोलूँगी नौकरी भी लग सकती है, नौकरी का 40-50 हज़ार आपको हर मंथ मिलेगा। तो आप सोचोगे भाई 12-13 हज़ार क्या ही है, कॉलेज कर ही लेती हूँ, इस तरीके से। लेकिन जब आप समझाओगे नहीं और क्लियर नहीं करोगे, पहले ही आप बता दोगे कि यहाँ पे ना इतना-इतना पैसा लगता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो लोग जो करना भी चाहते हैं वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फ्रॉड लगेगा। पहले पैसा देना वो फ्रॉड ही लगता है ज़्यादातर लोगों को, मुझे भी यही लग रहा था, ठीक है? और फिर मैं बस काम समझने आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिस्क लेकर स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ होती है, सबके साथ होती है, ठीक है?
तो फिर आपने क्या करना है, उनको एक मैसेज फॉर्मेट पहले से ही बना के रखना, उनको शेयर कर देना है कि पूरा मैंने बताया ना जहाँ तक कि यहाँ पर मैं इतना इतना आप कमा सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो, और नीचे व्हाट्सएप नंबर देना है, और एकदम लास्ट में लिखना है नोट कि अगर आप एक मेल हो तो प्लीज़ मुझसे मैसेज ना करें, और अगर आप फीमेल है तो ही मुझे मैसेज करें, अगर मेल है तो अपने हिसाब से लिख लेना, वो चैट जीपीटी से भी कर सकते हो। लिखना कि अगर आप मेल हैं तो अपनी घर की फीमेल से आप मुझे कनेक्ट करवा सकते हैं, उनका फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह, इस तरीके से। ठीक है? बस मैसेज जैसे फॉर्मेट होता है ना, मैसेज जैसे टाइप करते हैं, उस तरीके से मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी अभी दिखाऊँगी, ठीक है? हाँ, तो इंस्टाग्राम पर आपने इनवाइट कर लिया, उसके बाद आप व्हाट्सएप पे उसको लेके आए, उन्होंने व्हाट्सएप पे आपको आपका नंबर देख कर के वहाँ से उसको उन्होंने मैसेज किया। मैसेज करने के बाद इंस्टाग्राम पे आपको तुरंत रिप्लाई अगर कर सकते हो तो करना है। उसके बाद जो व्हाट्सएप में आई है तो आपको तुरंत रिप्लाई नहीं करना व्हाट्सएप में, ठीक है? आप 1-2 घंटे बाद या 3-4 घंटे के बाद या फिर 24 घंटे के बाद भी दे सकते हो रिप्लाई, लेकिन थोड़ा जल्दी ही कर लेना, ठीक? वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको वॉइस नोट का यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कॉल करना है, ठीक है? जब आप डायरेक्ट कॉल करोगे तब आपको आपकी जो बोलने की ये स्पीड है वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो आपके अंदर आ जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करने पे फ़ोकस करना। वो चाहे कितनी ही बोले कि मुझे मतलब वॉइस नोट में समझाइए या फिर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पैसे तो नहीं लगेंगे, यहाँ पे कितनी फ़ीस है, मैं कितना कमा लूँगी, कितना टाइम है, कितना टाइम देना होगा, ये सब आपको कुछ भी नहीं बताना। आपको जस्ट इतना बोलना है कि अगर मैम सॉरी मैम नहीं बोलना, उसका नाम लेना है। मान लीजिए उनका नाम किरण है, तो किरण आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँगी तो अभी आप बहुत सारे और भी आपके सवाल हैं, वो सब की भी जवाब देने होंगे मुझे। तो मैं जब तक आपको वर्क के लिए सेलेक्ट नहीं कर लेती तब तक मैं आपका कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अगर आपने सवाल का जवाब देना शुरू किया तो आप समझो कि गेम हार गए। आपको फिर वो जो क्लाइंट है वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि आप अधूरा-अधूरा उसको बताओगे सारी चीज़ें, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, और फिर वो किसी और के साथ जॉइन कर लेगी या फिर किसी और के साथ सर्विस ले लेगी। वीडियो एडिटिंग भी अगर है, देखिए उसके बाद क्या होता है कि व्हाट्सएप पे जब आई तो उसमें आप अगर कॉल पे कंफर्टेबल हो और वो भी बोल रही है कि हाँ कॉल कर लीजिए तो कॉल करना है। अगर नहीं और बहुत ज़िद कर रही कि मैं सिर्फ वॉइस नोट ही यूज़ करती हूँ, कॉल नहीं कर सकती, प्रॉब्लम है, तब आप जो है वॉइस नोट एक प्रिपेयर करके पहले से रखना और वो वॉइस नोट उनको शेयर करना। क्या चीज़, उसमें थोड़ी सी अपने बारे में बताना है, थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेना है। आप ऐसे मैसेज करिएगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर बता रही हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम मंतशा फरहत फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है हिस्ट्री ऑनर्स से, और अभी मैं आलिमा की पढ़ाई कर रही हूँ, और मुझे 3 साल का ऑनलाइन वर्क में एक्सपीरियंस है, और मेरा जो इतना इतना इनकम हो गया है। इस तरीके से आपको बोलना है, मतलब जो आपका खुद का है। जैसे इनकम मान लीजिए किसी की नहीं हुई है, बिगिनर है, तो आप बोलना है कि मैं यहाँ पर से हाई पेइंग डिजिटल स्किल्स को सीख रही हूँ, और अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक काम स्टार्ट किया था। तो आपका आपका पहले नाम बताओ, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट हो, और आपका ये वर्क करने का मकसद क्या है, ठीक है? तो जब वो आपको ये डिटेल्स दे देगी, उसके बाद दूसरा वॉइस नोट आपको भेजना है, और उसके साथ आपको वेबिनार का लिंक अटैच करके भेजना है। कैसे, वो मैं बताऊँगी अभी, ठीक है? तो जो दूसरा वॉइस नोट है उसमें आपको क्या बोलना है कि थोड़ी-सी आपको हाइप क्रिएट करनी है कि ये वेबिनार या वीडियो आपको अच्छे तरीके से देखनी है। देखने के बाद आपको मैसेज में येस टाइप करना है कि येस मैंने देख लिया। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी, और फिर आप जो है मेरा क्वेश्चन का आंसर करेंगी, और उसके बाद आप सेलेक्ट होंगी वर्क के लिए। सो डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ईज़ी रहेंगे, और आपको ये वीडियो 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर-अंदर देखनी है, नहीं तो वो एवरीवन डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है? और जब नहीं देखते हैं ना कोई, तो सच में आप वो एवरीवन डिलीट कर देना, मैं तो कर देती हूँ। तो फिर लोग बोलते हैं कि मैम वापस से दे दीजिए, वो सीरियस होते हैं तब वो बोलते हैं कि मैम वापस से दे दीजिए, मुझे देखना है, मैं देख नहीं पाई थी, टाइम का इश्यू था, इस तरीके से। मैं आपको एक-एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको स्टॉप कर के आप ना पूरा नोट्स बनाना। नोट्स बना के आप ना पूरा अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना। मुझे पता है बहुत मेहनत लगेगी। मेरी खुद की वॉइस जब मैंने बनाया था, मुझे 1 घंटे का टाइम लगा था, ठीक है? तो आपको भी टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ये काम करना है। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद दूसरी आपने वॉइस नोट डाल दी कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको 24 आवर्स के अंदर-अंदर देखना है। उसके बाद का जो काम है
मैं अभी तक अफिलिएट मार्केटिंग का ही बता रही हूँ, फ्रीलांस नहीं गई हूँ, ठीक है, उस तरफ। हाँ, तो जब आपने वेबिनार भेज दिया, अपना वॉइस नोट भेज दिया, उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। 24 घंटे के अंदर-अंदर उन्होंने देख के रिप्लाई किया तो ठीक, नहीं किया तो आपको फिर से उनको मैसेज डालना है कि आपकी जो वो वीडियो थी वो डिलीट कर दी गई है। अब जो है मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी, अगर आप रेडी हो तो वो या तो मैसेज करेगी कि मैंने तो देखा ही नहीं, प्लीज़ मुझे वापस से भेज दीजिए, या फिर वो मैसेज करेगी कि हाँ, मैंने देख लिया, आप क्वेश्चंस करो। तो आपको क्वेश्चंस करना है। क्या क्वेश्चन? कि सबसे 3 क्वेश्चन करना है और देखना है कि वो उन्होंने सच्चे में अच्छे से देखा है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छे से बता रही हूँ, इसको रोक-रोक करके आप लोग लिखना, ठीक है? और लिख के वॉइस नोट प्रिपेयर करना, होमवर्क है। सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे कि आपको इस वेबिनार में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी? अब सामने वाले पर्सन के दिमाग में बिल्कुल खाली, कुछ है ही नहीं, क्या लगी? मुझे तो सभी ठीक लगा, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया, ऐसा लगेगा। तो फिर आप बताना उनको कि मुझे ये चीज़ लगी थी कि यहाँ पे पर्दे में रह कर के डिजिटल स्किल्स को सीख सकते हैं विदाउट डिग्री के, और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये मेरी खुद की पर्सनल मैं बता रही हूँ आपको। आपको जो ठीक लगा वो आप बताना। तो इस तरीके से जब आप बताओगे तो वो सामने से बोलेगी कि हाँ, मुझे भी यही चीज़ अच्छी लगी थी कि यहाँ पे हाउसवाइफ स्टूडेंट्स भी काम कर सकते हैं, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरीके से बताएगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको इस वेबिनार में कितने पैकेजेस के बारे में पता चला? तो जब ये आप सवाल पूछोगे ना, वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने अच्छे से वीडियो को देखा है या नहीं देखा है। फिर इसका आंसर है कि इसमें 5 कोर्सेज़ हैं, ठीक है? 5, एक तो काउंट नहीं होता, फिर भी बताऊँगी पूरा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये है कि उसके नाम क्या-क्या हैं? तो वो बताएगी कि एलीट है, प्रो है, सुप्रीम है, फाइनेंस प्रीमियम, प्रीमियम प्लस, ये 5, ठीक है? उसके बाद आप कन्फर्म हो जाओगे कि उन्होंने वीडियो अच्छे से देखा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैम यहाँ पे पैसा लगाना होगा क्या? मतलब पूरा देख लिया सब कुछ, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। क्यों पूछते हैं? उसमें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, ना इरिटेट होना है। आपको उसको हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से बतानी है, समझानी है, ठीक है? और हाँ, एक बात याद रखना मेरी प्यारी बहनों, कन्विंस किसी हाल में नहीं करना आपको, ना ही आपको फ़ोर्स करना है। वो भी तरीका बताऊँगी कि कैसे वो खुद से आएँगी और आपसे बोलेंगी कि मुझे आपके साथ काम करना है, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आया? उसके बाद का जो है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है? फ़ॉलो अप करना, अब देखिए क्या होता है। हुँ, रुखसाना सिस्टर ही एक्टिव है और समीना क्या है? शमीना सिस्टर, हाँ, ये भी अच्छा ठीक है। और भी सिस्टर्स एक्टिव है माशाल्लाह, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है, अगर आपने वेबिनार भेज दिया, आपने डिलीट भी कर दिया, आपने वॉइस नोट भी भेज दिया, उन्होंने सीन करके छोड़ दिया क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला होगा, या फिर उनके पास पैसे नहीं होंगे काम स्टार्ट करने के लिए, या कुछ भी होगा, या वो बहाना बना रही होंगी। तो आपको क्या करना है, उनको अपने स्टेटस पे ऐड कर लेना है, ठीक है? और उनको पहले ही बता देना है कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा याद से, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अब आपका स्टेटस वो शो उनके पास हो रहा है, ठीक है? अब आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें लगानी है अपने स्टेटस में कि वो खुद आकर के बोले कि मैम मुझे प्लीज़ वापस से बता दीजिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ। आपको क्या लगाना है, कोई किसी को अगर गिफ्ट दे रहे हैं अपने पैसे से, अपने फ्रीलांसिंग के पैसे से, या या एफिलिएट मार्केटिंग करके उन्होंने पैसे कमाए हैं, उससे अगर कोई कुछ गिफ्ट दे रहे हैं अपने हस्बैंड को, अपनी अम्मी को, अपनी नानी को, अपने बच्चों को कुछ दे रही है, उसको आपको थोड़ा एडिट करना है, एडिट करके लगा लेना है अपने स्टेटस पे। जब वो स्टोरी देखेंगी ना कि उनकी बहन ने उनको गिफ्ट किया, या उनके बच्चों को उन्होंने गिफ्ट किया, तो वो अलग सा ही फीलिंग होता है। फिर क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक आएँगी, मैसेज करेंगी कि मुझे मुझे इनकी ये स्टोरी बहुत पसंद आई कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत की और अरेंज करके स्टार्ट किया, तो मुझे भी अरेंज करके स्टार्ट करना है। देखिए, हर चीज़ में फ़ीस तो लगती है, हम सबको पता है। मैं आलिमा की पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसमें भी फ़ीस अल्हम्दुलिल्लाह लगती है। ऐसा नहीं है कि फ्री में कुछ मिल जाएगा, और फ्री की चीज़ों की बिल्कुल वैल्यू नहीं होती। जब हम शादी घर जाते हैं, वहाँ पे बॉटल हमें फ्री का मिलता है, खाना हमें फ्री का मिलता है, तो हम कितना वेस्ट कर देते हैं। बॉटल की कोई कदर नहीं करते, इधर फेंका, उधर गिर गया, कोई कदर नहीं। लेकिन वही बॉटल जब हम अपने पैसों से खरीदते हैं, तो जब तक पानी खत्म ना हो जाए उसको फेंकते नहीं, यहाँ तक कि उसको घर ले आते हैं और उसमें पानी भर भर के हम पीते हैं, है ना? तो ये चीज़ है। तो इसलिए पैसों की कदर, और सॉरी, पैसों की तो कदर है ही, लेकिन हमें फ्री की चीज़ों की बिल्कुल कदर नहीं है, ये चीज़ तो है। उसके बाद जब आप फॉलो अप करोगे, फॉलो अप 2 तरीके से होता है, ठीक है? पहला, यहाँ पे लिखने की चीज़ें हैं। पहला डायरेक्ट डायरेक्ट फॉलो अप, और दूसरा इनडायरेक्ट फॉलो अप। डायरेक्ट फॉलो अप
इन डायरेक्ट फॉलोअप, डायरेक्ट फॉलोअप के ब्रैकेट में लिखिए मैसेज, वॉइस नोट, क्वेश्चंस, मैसेज, वॉइस नोट, क्वेश्चंस। इन डायरेक्ट फॉलोअप में स्टेटस स्टोरी, स्टेटस स्टोरी, डाउट सॉल्व। अब देखिए डायरेक्ट फॉलो आप कैसे कर सकते हो, आप खुद मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कि आपने कुछ अभी तक जवाब नहीं दिया, इस तरीके से। वॉइस नोट आप भेज सकते हो कि अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहना, क्या आपने वीडियो देख लिया है और कुछ आपको डाउट्स आ रहे हैं तो बताइए। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाती आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, इस तरीके से बोलना है। फिर आपसे क्वेश्चंस करना है आपको उनसे कि क्या आपको कुछ तो प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आप रिप्लाई नहीं करें, क्या प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी दूंगी, इस तरीके से पूछना है, ठीक है। डायरेक्ट फॉलो अप कर लिया आपने तब भी कुछ नहीं हुआ, तब आपको इनडायरेक्ट फॉलो अप करना है। इनडायरेक्ट कैसे, अपने स्टेटस स्टोरी में, ओके स्लो बोलती हूँ थोड़ा, माफ़ करना। अपने स्टेटस स्टोरी में आपको ऐसी चीज़ें लगानी है जिससे कि वो सामने से आके मैसेज करे, ठीक है। आपको डाउट सॉल्विंग कुछ चीज़ें लगानी है, जैसे क्या यहाँ पे हमेशा पैसा देना पड़ेगा, हमेशा फ़ीस पे करनी होगी, तो आप वही क्वेश्चन लिखना, आपको खुद ही उसका आंसर भी खुद ही लिखना है कि नहीं, यहाँ पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, आपकी जो वैलिडिटी ख़त्म नहीं होगी, आप जब चाहो तब कोर्सेज़ को ओपन करके देख सकते हो, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने सीखने, अपने पढ़ाई में लगा रहे हो, यानी डिजिटल स्किल्स के लिए आप लगा रहे हो, तो वो आपका खुद का मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना आपके ऊपर ही हो रही है, वो ना ही आप किसी को दोगे, ना ही मुझे दोगे, ना ही किसी और को, आप खुद के पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हो। तो इस तरीके से जब आप लगाओगे स्टेटस में, स्टोरी में, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि मैसेज सामने से आ रहे हैं कि मैम ठीक है, फिर मैं एग्री हूँ और मुझे आपके साथ काम करना शुरू करना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या है कि ऑफ़र या डिस्काउंट्स आपको बताते रहना है कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड लेते हैं तो आपको 6,000 या फिर 4,000 कम हो जाएँगे। आपका जो है सच में कम होते हैं, झूठ नहीं है ये चीज़। इस तरीके से आपको जो-जो चीज़ें कंपनी की साइड से पता चलती है, वो सब आप लगाते जाइए, ठीक है? यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? अब मेन चीज़ बताती हूँ जिससे अर्निंग होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब क्या होता है कि जो आपकी कस्टमर, जो आपकी लीड है या क्लाइंट है, वो आपसे पूछती है, वो आपसे पूछती है सवाल, बहुत सारे सवाल कि मैम मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मुझे डर लग रहा है, सेल्फ डाउट है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का आपको सवाल का जवाब देना है टेस्टिमनी के साथ। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है कि जो बहनें यहाँ पर आई, शुरुआत उन्होंने करा, उसके बाद यहाँ पर से बहुत मेहनत लगी, उनको क्या क्या किया उन्होंने, उसके बाद उनकी अर्निंग हुई, उन्होंने अपनी अर्निंग से कुछ गिफ्ट किया किसी को, ठीक है। तो ये हो गया एक टेस्टिमनी, इसको आपको लगाना, इसको आपको डायरेक्ट भेज देना है कि देखिए इनके भी हस्बैंड नहीं मान रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने समझा के स्टार्ट किया। दूसरे स्टोरी अगर आप देखोगे उसमें देखिएगा कि उनके हस्बैंड मान ही नहीं रहे थे, लास्ट तक नहीं माने, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिना पूछे इधर उधर से अरेंज करके स्टार्ट किया। कुछ ने तो अपनी गोल्ड जो रिंग होती है उसको गिरवी रख के स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 हज़ार रुपये कमा रही हैं। जब ये सारी चीज़ें आप उनको बताओगे, प्रूफ दिखाओगे, तो ऑटोमेटिक वो ट्रस्ट करेंगी, क्योंकि वो हमारे जो है ना, हमारे लिए अनजान होती है। मैं भी बिल्कुल अनजान होती हूँ, वो भी बिल्कुल अनजान है मेरे लिए। तो इस तरीके से हमारी जो बॉन्ड है वो सही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर अच्छे से काम किया है तो ट्रस्ट इशू नहीं होगा, लेकिन अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया आपने तो आपको थोड़ा ट्रस्ट इशू होगा ही। फिर बार बार वो पूछेगी कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, और जितना भी यकीन कर ले, लेकिन ये डर तो होता ही है कि कहीं स्कैम ना हो जाए, लेकिन ये चीज़ स्कैम नहीं है। और अर्जेंसी क्रिएट और क्लोजिंग का क्या है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी झूठ बोलते हो या थोड़ा सा भी आप उसको समझाते हो कि आप यहाँ पर से गाड़ी खरीद लोगे, बंगला खरीद लोगे, ये करोगे, वो करोगे, झूठी सपने दिखाते हो, तो ये बिल्कुल हराम पैसा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप जो काम करते हो वो हराम है, मतलब पूछते नहीं, डायरेक्ट बोलते हैं कि आप जो काम करते हो वो हराम है। तो भाई अफिलिएट मार्केटिंग में अगर मैं कुछ अजीब सी चीज़ बेचूँ, जैसे मान लीजिए शराब वगैरह बेच रही हूँ,
अस्तगफुरुल्लाह। तो वो सारी चीज़ें अगर बेच रही हूँ तो तब ना हराम होगा, लेकिन हम तो यहाँ पे सच बोल कर के काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, थोड़ा-सा भी झूठ आपको नहीं बोलना। प्रोमो कोड को लेकर के बहुत सारे लोग झूठ बोल देते हैं कि मैम जो अपनी क्लाइंट है उनको बोल देते हैं कि मेरे पास इतना ही प्रोमो कोड है, मैं इतना ही आपको दे सकती हूँ। ये सब बोल कर के अपना खराब नहीं करना ईमान, और झूठ भी नहीं बोलना, बिल्कुल सच-सच सब कुछ बताना है। और इतना भी सच नहीं बोल देना है कि उनको समझ आ जाए कि आप क्या मतलब बताना चाह रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि यहाँ पे ना इतना पैसा लग रहा है, तो क्यों लग रहा है वो तो बताओ, और क्या-क्या चीज़ें उसमें मिलेंगी, वो सहूलतें क्या मिलेंगी वो तो बताओ, वो बताते ही नहीं हैं। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से करना है। ठीक है? और अर्जेंसी क्रिएट करना और क्लोजिंग करना है कैसे? जब आप ये बताओगे कि ये 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, तब जा कर के जो भी, जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं शॉपिंग मॉल में गए हैं या फिर कहीं पर भी गए हैं, वहाँ पे सेल लगा हुआ होता है और 12 बजे तक उसकी वैलिडिटी है। 12 बजे के बाद वो आपको ऑफ़र में नहीं मिलेगा, सेल में नहीं मिलेगा। तो भागे भागे हम लोग जाते हैं, उसको खरीदते हैं। जैसे वो 1000 का वो 500 में मिल रहा है, तो हम लोग जाते हैं और जल्दी से खरीद लेते हैं। इस तरीके से अगर आप भी अर्जेंसी क्रिएट करोगे, तभी आप जो है ना बिलिंग वाला जो पार्ट है वो आपका आएगा, लोग पेमेंट आपको करेंगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? और एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना। अब मैं थोड़ा-सा फ्रीलांसिंग के बारे में बता रही हूँ, एकदम सिंपल है। जैसे आपके पास इंस्टाग्राम से मैसेज आई कि मुझे आपकी एड कॉपी बहुत पसंद आई है, वीडियो जो आप एडिट करते हो वो बहुत अच्छी लगी है, मुझे एड रन करवाना है और उसके लिए वीडियो एडिटिंग करवानी, क्या आप मेरे लिए कर दोगे? तो फिर पूछेगी क्या क्या प्राइस है आपका? तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप बिगिनर हो तो आप बता सकते हो कि 100 या 200-300 में चार्ज करती हूँ। तो वो आपसे एडिटिंग करवाएँगी डायरेक्ट, आपको वो अपना मटेरियल देंगी, उसको आपको एडिट करके उनको दे देना है व्हाट्सएप में, और फिर वो आपका पेमेंट कर देगी। लेकिन आपको पहले नहीं दे देना है, पहले आपको पेमेंट लेकर के स्क्रीनशॉट बोलना है भेजने के लिए, फिर आपको उसको देना है। लेकिन वो देखने के लिए अगर माँग रही हैं, तो आप वो 1 टाइम या 2 टाइम करके आप भेज देना व्हाट्सएप में। 2 टाइम व्हाट्सएप में तो नहीं होता, लेकिन 1 टाइम करके आप 2 बार वीडियो भेज देना। वो देख लेंगी, उसको हरगिज़ नहीं भेजना आपको पूरा-पूरा वीडियो, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ये, कि वीडियो ले लेते हैं और फिर पेमेंट करने के टाइम थोड़ा-सा ये करते हैं कि मुझे वीडियो ना पसंद नहीं आई, सॉरी, हाँ, ये वो। ठीक है? तो ये बिल्कुल ईज़ी है। इस तरीके से फॉर्मेट में आप जो मैसेज फॉर्मेट है पहले से क्रिएट करके रखना। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ कि कैसा मैसेज फॉर्मेट बनाना है। ठीक है? अफ़िलिएट के बारे में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे है, हाय मंतशा फरहत दिस साइड, I have earned 1 lakh plus from this government's registered platform in part time, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से उसके बाद नीचे में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और उसके नीचे में वेबिनार का जो लिंक है वो है। ठीक है? इस तरीके से आपको सजाना है, बस सिंपल सा जैसे लिखना है वैसे ही लिखना है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है इसके लिंक को। ठीक है? और फ्रीलांसिंग के लिए बिल्कुल ईजी है। फ्रीलांसिंग के सिर्फ उसमें बोलेंगे कि मुझे एडिटिंग करवानी है या ग्राफिक एडिट करवानी है, तो आपको अपना सैंपल भेजना है। सैंपल भेजने के बाद वो बोलेंगे कि थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। शुरुआत में 200-300 रखना, फिर बाद में आप धीरे धीरे 700-800 भी कर सकते हो। ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? ओके। तो आज हमने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, अर्जेंसी क्रिएट एंड क्लोजिंग। बहुत सारी चीज़ें आज सीखे हैं, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, और जो भी कहीं पर भी नहीं समझ आए तो कल आप लोग ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगी। कल मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी कि मैंने शुरू में कैसे स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरी अर्निंग कैसे हुई, उसके बाद क्या-क्या हुआ, कौन लोग साथ छोड़ के चले गए, कौन लोग मुझे सपोर्ट किए, वो सब बताऊँगी इंशाल्लाह।
और अपनी टीममेट्स की भी आप लोग को स्टोरीज़ बताऊँगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अभी जो भी आप लोग के डाउट्स हैं वो पूछिए। और मैं इसको यूट्यूब में भी अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ हो सके तो आप लोग उसमें भी जा कर के कमेंट कर दिया करिए कि कैसा लगा ट्रेनिंग, अच्छा लगा, नहीं लगा, कहीं कुछ मेरी मिस्टेक हुई है तो वो भी बताइएगा, ठीक है? माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाती है। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ॉर सिस्टर। स्टेटस पर आपको पहले तो ट्रेनिंग का डालना है कि ट्रेनिंग में आपको क्या-क्या आपको सीखने को मिला, या फिर आप कुछ न्यू लर्न करे, स्किल्स को आप सीख रहे हैं, ये सब डालनी है। उसके बाद आप ऐसे कहीं घूमने गए हैं या फिर आप स्टडी करते हो तो उसका भी आप डालना। उसके बाद ऑफ़र्स जो होते हैं वो सब डालना। जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए आप मान लीजिए शुरू में आप वीडियो एडिटिंग के लिए 50 रुपये चार्ज कर रहे हो, या फिर आप 2 वीडियो फ्री में एडिट करोगे और लास्ट वाले 1 वीडियो का आप 300 रुपये चार्ज कर रहे हो। इस तरीके से आपको डालना है, ठीक है? जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत-बहुत शुक्रिया रुखसाना सिस्टर, आमीन वैया की। देखिए, जो लोग एक्टिव रहते हैं ना, मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका मुझे फल भी दिख रहा है, मिल रहा है। लेकिन अगर कोई आएँगे नहीं, सीखेंगे नहीं और फिर बाद में ब्लेम करेंगे, ब्लेमिंग वाला गेम खेलेंगे कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं बताइए? बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। जी, आमीन वैया की। नूरीज़ सिस्टर है ना, सानिया सिस्टर। ओह! अच्छा, आप सानिया सिस्टर हो? मैं सोच रही थी पता नहीं कौन है। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आलिमियत की कौन से दर्जे में? मैं अभी अव्वल में हूँ। 1 साल मैंने पढ़ाई की थी। अ, उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वज़ह से मुझे स्टॉप करना पड़ा पढ़ाई। उसके बाद फिर से अभी ईद बाद एडमिशन ली हूँ। चलिए, आज तो जल्दी कंप्लीट हो गई हमारी ट्रेनिंग। नेक्स्ट कल मिलते हैं हम लोग। कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछिए। और याद से ये वीडियो के नीचे में आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? कि कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अगर कुछ पूछना हो या फिर कुछ मिस्टेक भी मेरी मिली तो वो सब भी आप लोग कमेंट में ही बताइएगा। मैं उसको नेक्स्ट डे इंशाल्लाह सही करूँगी, ठीक है? अच्छा रुखसाना सिस्टर, आप चाहा सिस्टर के ग्रुप से हो क्या? अच्छा, ओके, चलिए स्टॉप करते हैं, ठीक है? अच्छा, अच्छा। माशाल्लाह आप बहुत एक्टिव रहती हैं। जज़ाकल्लाह ख़ैर, सानिया सिस्टर। ओके, फिर मिलते हैं कल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।